सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वायरस यानी विषाणु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एग्जाम्स में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें विषाणु यानी वायरस के बारे में। तो विषाणु की खोज 1892 में इवानोवस्की ने की थी। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने की। फिर पूछ सकता है कि इवानोवस्की ने वायरस की खोज कब की थी? 1892 में की थी, यानी 1892 में। नेक्स्ट, इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग के कारण को खोजने के दौरान वायरस की खोज की थी। तंबाकू की पत्ती के अंदर एक रोग होता है जिसे मोज़ेक रोग कहते हैं। यह किस वजह से होता है, इसकी खोज कर रहे थे कौन? इवानोवस्की। उस दौरान इवानोवस्की ने भूल से वायरस की खोज कर दी थी। नेक्स्ट, वायरस की प्रकृति सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। कहने का अर्थ यह है कि वायरस जीवित भी होता है और मृत दोनों प्रकार का होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मान लीजिए वायरस हवा के अंतर्गत है, वहां पर वह मृत अवस्था में है। जब वह किसी जीव के संपर्क में आता है, मान लीजिए वायरस मानव के शरीर के अंदर चला गया सांस के दौरान, तो शरीर के अंदर वह क्रिया करके जीवित हो उठेगा। जब तक वह किसी शरीर से बाहर होता है या किसी जीव के बाहर होता है, वह निर्जीव अवस्था में होता है। जैसे ही शरीर के अंदर जाता है, किसी जीव के अंदर जाता है, तो वह सजीव अवस्था में आ जाता है। इसी कारण से वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। नेक्स्ट, वायरस को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वायरस बहुत ही छोटा होता है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वायरस में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, किसी भी वायरस के अंदर उत्परिवर्तन किस कारण होता है? इसके आनुवंशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, जिस वायरस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस वायरस के अंदर आरएनए मौजूद होता है उसे क्या कहा जाता है? रेट्रोवायरस कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, इबोला रोग किस वायरस से फैलता है? इबोला वायरस से फैलता है। फिर पूछ सकता है कि इबोला रोग के अंतर्गत शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। नेक्स्ट, स्वाइन इन्फ्लुएंजा फ्लू। स्वाइन फ्लू का नाम आप सभी ने सुना होगा, वही यह है, यानी स्वाइन इन्फ्लुएंजा फ्लू किस वायरस से फैलता है? H1N1 वायरस से फैलता है। स्वाइन फ्लू में शारीरिक मांसपेशियां प्रभावित होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वाइन फ्लू किस वायरस से फैलता है? H1N1 वायरस से फैलता है। फिर पूछेगा कि स्वाइन फ्लू के अंतर्गत शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो शारीरिक मांसपेशियां प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 रोग, आप सभी को कोविड-19 के बारे में पता है क्योंकि अभी यह पेंडेमिक हम सभी लोग इससे गुजरे हैं। तो कोविड-19 रोग किस वायरस से फैलता है? कोरोना वायरस से फैलता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं परपोषी प्रकृति के अनुसार वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है पादप विषाणु यानी प्लांट वायरस।
पादप विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल यानी जो प्लांट वायरस होते हैं वो उनके न्यूक्लिक एसिड में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट जंतु विषाणु, यानी जंतु विषाणु में डीएनए होता है, इसे एनिमल वायरस भी कह सकते हैं। जंतु विषाणु में डीएनए होता है तथा कभी कभी इसमें आरएनए भी पाया जाता है। मुख्य रूप से डीएनए होता है और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए भी पाया जाता है। प्लांट वायरस प्लांट्स में होते हैं और जंतु विषाणु जिसे हम एनिमल वायरस कह सकते हैं ये मानव में और अन्य जंतुओं में पाया जाता है, एनिमल्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज है ये ऐसे जो बैक्टीरियोफेज हैं ये ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर आश्रित होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु होते हैं ये उनको खाकर या उन्हें मारकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विषाणु जनित मानव रोगों के बारे में। तो वायरस से मानव के शरीर में कौन कौन से रोग फैलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। मेनिंजाइटिस, डेंगू, कोविड-19, खसरा, छोटी माता, चेचक, हेपेटाइटिस, हर्पिस, एड्स, पोलियो, ट्रैकोमा, इन्फ्लुएंजा और रेबीज, ये सभी वायरस के द्वारा मानव शरीर के अंतर्गत फैलते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।